आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय और क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ आप सबों को। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष देवे। मसीह प्रियो, ये क्रिसमस का समय है और क्रिसमस में हम एक बात को हमेशा देखने पाते हैं, नए नए सॉन्ग कंपोज किए जा रहे हैं। हर दिन यूट्यूब में लगातार बहुत सारे गीत, हिंदी में, शादरी में, कुड़ुक में, खड़िया में, जो भी भाषा में आप देखें तो आपको क्रिसमस के गीत आपको मिलेंगे। बहुत से ऐसे प्रभु के दास हैं जो क्रिसमस का मैसेज बांट रहे हैं और बहुत जगह ऐसा है कि हम क्रिसमस गैदरिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं, घरों को हम सजा रहे हैं, अपने लिए कपड़े सिलवा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। क्रिसमस के दिन क्या क्या खाएंगे ये आज हम निर्णय ले रहे हैं और एक एक चीज़ को हम चुनाव कर रहे हैं। क्रिसमस के लिए हम पैसे को भी बचा रहे हैं। वाह, कितना हम उत्साहित हैं क्रिसमस के लिए। लेकिन एक सवाल मैं आपसे रखना चाहूँगा, आपके बीच में मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि इस क्रिसमस में हम कहाँ पे हैं। बड़े ध्यान सुनिएगा कि इस क्रिसमस में हम कहाँ पे हैं, मतलब कि हम ये क्रिसमस को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। बहुतों को लगता हो कि हम बॉक्स में गाना बजा दिए, नया गीत कंपोज कर दिए और फिर बहुत कुछ हम कैरोल घूमे और हम क्रिसमस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। या फिर हम नए कपड़े खरीद लिए, सिलवा लिए, समय रहते हुए घर में चूना लगवा लिए, घर को डेकोरेशन कर लिए, बड़ा सा स्टार लगा लिए, सबसे अच्छा डेकोरेशन किए, लाइट लगाए, केक हम लोग काटे। तो क्या यही क्रिसमस का रिस्पॉन्स है? ऐसा बहुत से लोग कह सकते हैं। लेकिन मैं बतलाना चाहूँगा कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं यीशु का जन्म का एक दृश्य को हम पाते हैं, जहाँ पे हेरोदेस राजा है, मरियम है, यूसुफ है, गड़ेड़िए हैं, चरवाहे हैं और स्वर्गदूत हैं, ज्योतिषी हैं। और इन सबको हम देखने पाते हैं तो इनकी एक एक प्रतिक्रिया हम यहाँ पे देखने पाते हैं। हेरोदेस राजा है जो यीशु का विरोध करता है। शायद हम भी आज अपने व्यवहार से यीशु का विरोध करते हैं। हम अपने जीवन को इतना गंदा बना दिए हैं कि यीशु को हम विरोध करते हैं या फिर क्रिसमस को हम विरोध करते हैं। महायाजक जो कि काफ़ी उदासीन थे, वो सब कुछ जानते थे, उनके पास बाइबल था, पवित्र शास्त्र था, मतलब व्यवस्था की पुस्तकें थी, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक थी, जिनको वो पढ़ते थे, जिनके वो ज्ञानी थे और इस बात को वो जानते थे कि यीशु मतलब ही मसीहा का जन्म होने वाला है। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे अनसुना कहा, उदासीन हो गए, निश्चिंत हो गए वो, ऐसा ये उनकी प्रतिक्रिया थी। ज्योतिषी जो थे उनकी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी कि वे तारा का पीछा करते करते जा तो रहे थे, लेकिन किसी दुष्ट शासक का बात को मानकर वो रास्ता क्या हो गए थे, भटक गए थे। लेकिन फिर उन्होंने सही रास्ता पहुंचा और जब यीशु से जब उनकी मुलाकात हुई तो उनका जीवन बदला और वो कौन रास्ता में लौटे, एक सही रास्ता में लौटे जो दुष्ट तक नहीं पहुंचता था। ये उनकी प्रतिक्रिया है। जब यीशु से मिलते हैं तो हम एक अच्छे रास्ता में चलते हैं जो दुष्ट तक नहीं जाता, दुष्टों तक नहीं जाता, बुराई तक नहीं जाता है। गणेड़ियों की जो प्रतिक्रिया है, मतलब चरवाहों की जो प्रतिक्रिया है, वो है आज्ञा पालन की प्रतिक्रिया। बिल्कुल सही सुना आपने कि जब गणेड़िए जब स्वर्गदूतों की बातों को जब सुनते हैं, कहते हैं कि देखो दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है, इसका चिन्ह ऐसा होगा कि तुम उसे कपड़ा में लिपटा हुआ चटनी में पड़ा हो पाओगे, यही मसीह प्रभु है। और इसी बात को वो सुनते हैं और उसको अनसुनी नहीं करते हैं, लेकिन उसको वो मानते हैं, विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं और वो झूम झूम के कहाँ जाते हैं, बैतलहम जाते हैं और वो यीशु को दंडवत करते हैं और महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, लोगों को बतलाते हैं कि जगत का उद्धारकर्ता जन्म लिया है। ये उनकी प्रतिक्रिया थी। मरियम और यीशु की प्रतिक्रिया क्या थी कि उन्होंने परमेश्वर की योजना को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। और इस तरह से हम क्रिसमस के दृश्य को जब देखते हैं तो हर एक लोगों की एक अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया है। कुछ लोग बुराई, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग को ध्यान ही नहीं है, अरे हमको मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी आज क्रिसमस का क्या रिस्पॉन्स है आपके पास? आप किस तरह से क्रिसमस को रिस्पॉन्स देते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कि आप तोते जैसा रट लिए हैं, गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, रात भर नाच रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, केक खा रहे हैं, अड़सा रोटी खा रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन अगर आपके दिल में अगर यीशु नहीं है, एक उद्धारकर्ता के रूप में अगर वो नहीं है, सिर्फ एक ज्ञान के रूप में आप रखें कि हाँ यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, बैतलहम में जन्मा कुंवारी मरियम से, तो मुझे लगता है कि ये सही रिस्पॉन्स नहीं है क्रिसमस का। अगर वो आपके दिल में है,
आपने उसे एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो वो आपके दिल में है और वो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करेंगे, आपके मन को वो कंट्रोल करेंगे, आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वभाव को कंट्रोल करेंगे और आपका चाल चलन, आपका चरित्र, आपका व्यवहार बतलाएगा क्रिसमस का सही रिस्पॉन्स। जी हाँ प्रियो, यीशु मसीह हम सबों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए और उससे मनुष्य बनना पड़ा आपके लिए और मेरे लिए, ना कि वो खुद के लिए ऐसा उसने किया। उसने हमें बचाने के लिए अपने आप को वो मनुष्य बनाया और उस ऐसे जगह में जन्म लिया जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता, जहाँ कोई सोना नहीं चाहता, वैसे जगह में हमारा उद्धार करता, इस जगत का राजा यीशु मसीह ने जन्म लिया है। तो आइए, जब हम इस 2020 ईस्वी का जब हम क्रिसमस गैदरिंग को या फिर क्रिसमस पर्व को या फिर पुण्य रात को जब हम सेलिब्रेट करने को जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमें सबसे अधिक जो हमें होना चाहिए और वो है कि हम क्रिसमस की सही तरह से हम उसकी प्रतिक्रिया दें। एक आज्ञा पालन की प्रतिक्रिया, यीशु को ग्रहण करने की प्रतिक्रिया, यीशु के वचनों के अनुसार चलने की प्रतिक्रिया और दिल से उसकी आराधना करने की प्रतिक्रिया। और जैसे ज्योतिषियों ने या फिर गणेड़ियों ने उस समाचार को अपने तक सीमित नहीं रखा, लेकिन सबको उन्होंने सुनाया, ऐसी प्रतिक्रिया आज हम हर एक के जीवन में होना चाहिए। क्या आपके अंदर ऐसी प्रतिक्रिया है? आप सबों को प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष देवे और क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारे विशेष और ढेर सारी आशीषें आप सबों को मिले। धन्यवाद। हैप्पी क्रिसमस।